Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, which of the following was not a destination of Indian indenture migrants? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया के इंडेंचर माइग्रेंट्स की डेस्टिनेशन इसमें से क्या नहीं थी। ऑप्शन है चाइना, कैरिबियन आइलैंड, फिजी या फिर सिलोन। यहाँ पे क्वेश्चन का की कंसेप्ट है डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर माइग्रेंट्स। देखो, इंडेंचर माइग्रेंट्स क्या होते हैं पहले ये समझो आप। इंडेंचर माइग्रेंट्स हैं, इंडेंचर लेबर वो लोग होते हैं जिनको एक एग्रीमेंट पे साइन करवा के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था काम करवाने के लिए, और इनको वहाँ पर प्लांटेशन एरिया में या माइंस में काम करवाया जाता था। इंडिया से भी बहुत सारे लोगों को ले जाया जाता था इंडेंचर लेबर बना के। याद रखिएगा, इंडेंचर लेबर्स की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ही इनह्यूमन, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हुआ करती थी। बहुत ही हार्श कंडीशन में काम करना उनके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होता था। ठीक है, इंडिया के कौन कौन से एरिया से ये इंडेंचर लेबर आते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। एज यूजुअल यूपी बिहार से सभी लोग काम करने जाते हैं, आज भी जाते हैं और पहले भी जाया करते थे। तो बहुत सारे इंडेंचर लेबर इंडिया में यूपी और बिहार के रीजन से आते थे, और साथ ही साथ सेमी एरिड एरिया जो है तमिलनाडु का, वहाँ से भी बहुत सारे इंडेंचर लेबर्स को पकड़ के लाया जाता था। कई बार इन इंडेंचर लेबर को सच्चाई बताई नहीं जाती थी कि इनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाएगा या कैसे इनसे काम करवाया जाएगा। इनको तो बहुत अच्छे से सपने दिखाए जाते थे कि वहाँ जाओ तुम माला माल हो जाओगे, बस तुम्हारे को कुछ टाइम के लिए जाना है, बाद में तुम्हारी फैमिली भी आ जाएगी। ऐसे छोटे सपने दिखा के इनको ले जाया जाता था, और जब ये वहाँ जाते थे तब इनको रियलिटी पता लगती थी, और उनको पता लगता था कि जो इन्होंने इमेजिन किया था बाहर की दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे काम करने की कंडीशन बहुत बेकार है। ठीक है, अब देखो इनको कहाँ कहाँ पे ले जाया जाता था काम करने के लिए। मेन डेस्टिनेशन की बात करें, यानी कि ज़्यादातर इंडियन इंडेंचर लेबर को ले जाते थे कैरिबियन आइलैंड में। कैरिबियन आइलैंड में कौन कौन से आते हैं? ट्रिनिडाड, गुआना, सूरीनाम, सूरीनाम, मॉरिशियस एंड फिजी। देखो, सूरीनाम और मॉरिशियस तो ऐसे दो डेस्टिनेशन है जहाँ पर आज भी बहुत सारे इंडियन डिसेंडेंट्स रहते हैं। मॉरिशियस में तो आधे से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। ये लोग कहाँ से आए? ये लोग यही इंडेंचर लेबर थे जिनके बच्चे और आगे जाकर वहीं पे बस गए, आगे जाके उनकी जनरेशन वहीं पर रहने लगी, और अब वो लोग प्रॉपर हिंदी भी बोलते हैं और मॉरिशियस की उनके पास सिटीजनशिप भी है। राइट। नेक्स्ट है अदर डेस्टिनेशन, यानी कि इन कैरिबियन आइलैंड के अलावा और भी कहीं ले जाते था, जैसे कि सिलोन ले जाते थे, मलाया ले जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे सिलोन तो किसी देश का नाम है ही नहीं, होगा भी कैसे, क्योंकि अब ये तो पुराना नाम है। एक्चुअली सिलोन मतलब है श्रीलंका। श्रीलंका का पहले नाम हुआ करता था सिलोन। ठीक है, तो सिलोन और श्रीलंका में कंफ्यूज मत होना। इंडियंस को सिलोन और मलाया भी लेकर जाया जाता था, और कई बार इंडियंस को इंडिया में ही ले जाते थे। और इंडिया में कहाँ पर? इंडेंचर वर्कर्स वर आल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन इंडिया। इंडिया में भी असम में बहुत बड़े बड़े टी प्लांटेशन थे जहाँ पर काम करवाने के लिए इंडेंचर लेबर को लाया जाता था। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन थे, यहाँ हमारे से क्वेश्चन पूछा था कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेस्टिनेशन नहीं थी इंडेंचर लेबर की? चाइना, कैरिबियन आइलैंड्स, फिजी और सिलोन। तो देखो, कैरिबियन आइलैंड तो मेन डेस्टिनेशन थी, सिलोन अदर डेस्टिनेशन में आता था, फिजी भी मेन डेस्टिनेशन में था क्योंकि फिजी कैरिबियन आइलैंड का एक पार्ट है। लेकिन चाइना ऐसा देश है जहां पर इंडेंचर लेबर को लेकर नहीं जाया जाता था, बल्कि यहाँ से इंडेंचर लेबर लाए जाते थे। तरीके से इंडिया के लोगों से एग्रीमेंट पे साइन करवा के उनको इंडेंचर लेबर बनाते थे, सिमिलरली चाइना के लोगों से भी इंडेंचर से भी एग्रीमेंट पे साइन करवा के उनको इंडेंचर लेबर बना के कहीं और ले जाया जाता था। तो चाइना उनकी डेस्टिनेशन नहीं थी, बल्कि चाइना तो एक सोर्स था इंडेंचर लेबर का। राइट, ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।